वो है कि सबसे पहले हम चाहते हैं कि हमारे पास कुछ फ़ोल्डर्स मौजूद हैं। यहाँ पर आपके पास से 3 फ़ोल्डर्स मौजूद हैं, मैं इन्हें रिमूव करना चाहता हूँ। अगर आप किसी भी फ़ोल्डर को रिमूव करना चाहते हैं तो उसको ड्रैग एंड ड्रॉप परफॉर्म करते हुए रिसाइकल बिन में फेंक दें, तो वो आपके पास रिमूव हो जाएगा। बट आई एम नॉट डूइंग इट एट दैट टाइम। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये करता हूँ कि मैं इन तीनों को रिमूव करना चाहता हूँ इकट्ठा। तो मैंने इन्हें सेलेक्ट किया। एक तरीका राइट क्लिक करें और यहाँ से डिलीट की ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। एक तरीका, अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करें। जैसे आपने डिलीट का बटन प्रेस किया, आर यू श्योर यू वांट टू सेंड दीज 3 आइटम्स टू द रिसाइकल बिन? आई सेड यस। याद रखिएगा, कंप्यूटर पे काम करते हुए जब भी आप वर्किंग कर रहे हो, आपको जो भी मैसेज नज़र आए आपने उस मैसेज को पढ़ना है, उस मैसेज को देखना है। देखें, कोई मुश्किल इंग्लिश नहीं है इसके अंदर, ठीक है। मुझे इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आती, हमने ये भी फाइनल किया था कि वी डजंट नीड टू स्पीक इंग्लिश और वी डजंट नीड टू रीड और राइट इंग्लिश, हमें सिर्फ आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो वैसे मेरी इंग्लिश काफ़ी अच्छी है, लेकिन ये कि फिर भी वी विल थिंक कि अगर किसी को नहीं आती तो कोई ऐसी बात नहीं है। देखें, आर यू श्योर, क्या आप श्योर हो, यू वांट टू सेंड, आप भेजना चाहते हो दीज 3 आइटम्स, इन 3 आइटम्स को टू द रिसाइकल बिन में। मैंने कहा यस। जैसे मैं यस करता हूँ ना, मैं पहले आपको यस कर देता हूँ, मैं नो कर रहा हूँ, फिलहाल मैंने नो कर दिया। मैं आपको दिखाता हूँ भी आपका ना रिसाइकल बिन खाली पड़ा हुआ है, लेकिन मैंने इसको खाली कर दिया फिलहाल, ठीक। अब मैं यहाँ जाता हूँ, इनको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करता हूँ। जैसे मैंने यस किया, ये देखिए ये इस रिसाइकल बिन में चली गई है। अब ये भर गया है। अब इसको ओपन करते हैं। यहाँ देखें आपके पास 3 फोल्डर आगे, एक खाली है। अच्छा, ये साथ 0 क्या लिखा हुआ आ रहा है, ये इनका साइज़ है इस वक्त इस फोल्डर का। हाँ जी, इसमें कुछ नहीं है। अभी आप अगर जल्दी आए होते तो आपको पता होता, ठीक है। मैंने अभी बनाए हैं। इसका नाम 0 KB है, इसके अंदर कुछ नहीं है। इसका नाम फसीहा है, लेकिन इसका साइज़ भी 0 KB है, इसके अंदर भी कुछ नहीं है। इसका नाम सनिया है, इसका साइज़ भी 0 KB है। हमने कहा ओए फसीहा और सनिया के जो फोल्डर्स है ना, ये नहीं हमें, ये वापस भेजने हैं। ये जहाँ से आए थे वहीं वापस भेज दें, इनको नहीं छेड़ना, ठीक है। नाराज़ हो जाएंगे दोनों में से। मैं इस पर करता हूँ राइट क्लिक, ऑप्शन है रीस्टोर। रीस्टोर होता है दोबारा से वहीं जाके स्टोर कर दो जहाँ पहले आप गए थे। मैंने यहाँ से रीस्टोर का बटन दबाया तो देखिए वो डेस्कटॉप के ऊपर दोनों वापस चले गए। ये एक बेचारा यहीं रह गया, ठीक। इसको अगर खाली करना है तो देखें ऑप्शन आपके पास है एम्प्टी द रिसाइकल बिन, यहाँ से खाली कर दें, या आप इसे सिलेक्ट करके डिलीट का बटन जो है वो प्रेस कर दो। जैसे मैं डिलीट करता हूँ, अब मैसेज पढ़िएगा। पहले वो कह रहा था सेंड इट टू रिसाइकल बिन, अब वो क्या कहता है, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट। और देखें फाइल तबाह हो रही है, देख रहे हैं फाइल ख़राब हो रही है। अगर मैं येस करूँगा तो ये फाइल ख़त्म हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है जी सबको? आई जस्ट क्लोज दैट वन, मैंने यहाँ से इसको बंद कर दिया। अब मेरे पास ये 2 बेसिकली आइकन्स जो हैं वो यहाँ पे आ गए। ये 2 आइकन्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। किस चीज़ के आइकन्स हैं? ये 2 फोल्डर्स हैं, जो एक सनिया और एक फसीहा का है। दोनों को मैंने रिमूव कर दिया था, दोबारा वापस ले आया हूँ। लेकिन अब ये मिस सनिया कह रही हैं कि सर ऐसा करें कि ये यहीं से ख़त्म हो जाए, ये रिसाइकल बिन में जाए ना। मुश्किल चीज़ पूछ लिया है, लिख लेते हैं। मुश्किल बातें हमने डिसाइड किया था, हम लिख लिया करेंगे। जल्दी जल्दी नोट कर लें। टेक्स्ट विड्थ लें जी, मुश्किल बातें हमने कहा था लिख लेते हैं, तो चले ये भी लिख लेते हैं कि अगर मैं करना चाहता हूँ सेंड डेटा टू रिसाइकल बिन, तो फिर हम क्या करते हैं, प्रेस करते हैं डिलीट। और अगर मैं क्या करना चाहूँ, रिमूव डेटा कंप्लीटली, देन मैं करूँगा शिफ्ट प्लस डिलीट। यानी डाटे को जब हमने मुकम्मल तौर पे ख़त्म करना है, फिर हम करेंगे शिफ्ट प्लस डिलीट फॉर रिमूवल ऑफ डाटा
कम्प्लीटली, किसी भी डाटा को कम्प्लीटली रिमूव करने के लिए हम शिफ्ट प्लस डिलीट जो है वो प्रेस करेंगे। नोट कर लीजिए। न्यू कमर्स, अगर किसी को किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो पूछने के लिए तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप क्वेश्चन पूछेंगे। इंतज़ार नहीं करना कि मैं पूछूं, तो मैं पूछ लेता होता हूँ, मैं ये भी आपको बता देता हूँ, ठीक। तो आपने खुद ही पूछ लेना है, ठीक है जी। चलें जी, हमने लिखा रिमूव डाटा कम्प्लीटली, शिफ्ट प्लस डिलीट। लेकिन अभी ना एक बच्चा कहता है सर मुझे तो पता ही नहीं है कि कीबोर्ड क्या होता है। सवाल तो उसका बिल्कुल ठीक है, मैंने तो आपको बताया ही नहीं कि कीबोर्ड क्या होता है। तो जल्दी से लिख लेते हैं। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ कीज ऑन अ कीबोर्ड। नंबर नाम नोट कर ले। नंबर 1 अल्फाबेटिक कीज, नंबर 2 numeric keys, number 3 function keys, number 4 special keys, number 5 punctuation keys, and number 6 last but not the least is arrow keys. Arrow keys. So we have 6 types of keyboard keys on a keyboard. So start, देखिए चलिए मैं बताता हूँ। पहले ये लिख लें जल्दी से, पहले आपको कीबोर्ड दिखाते हैं, ठीक है। माशाल्लाह चश्मे बदूर, जल्दी आ गए आप, ठीक है। अच्छा, शुक्र करें आप पाकिस्तान में पैदा हुए हैं। अगर बाहर के मुल्क पैदा हुए होते ना तो ट्रैफिक का बहाना भी ना लगा सकते, ठीक है। देखिए कितने फ़ायदे हैं पाकिस्तान में पैदा होने के। ओके जी, चले जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, वो ना लास्ट टाइम कौन लेट आया था, ये लेट आए थे, आज ये जल्दी जल्दी आ गए थे, ठीक है जी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, मैंने यहाँ क्लिक किया। अब किसी ने कहा सर दिखाएं तो सही, मैंने कहा अच्छा चलें ये देखें ज़रा सामने। इस वक्त ना आपके सामने एक कीबोर्ड आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप एक कीबोर्ड देख सकते हैं, ये आपके पास एक कीबोर्ड आ रहा है। तो जल्दी से मैं मोटी मोटी बात करता हूँ। पहली बात हमने की अल्फ़ाबेटिक। अल्फ़ाबेटिक किसे कहते हैं, ABC को अल्फ़ाबेटिक कहते हैं। वो इतना आसान है। तो इस कीबोर्ड के ऊपर देखें, जो ABC वाली चीज़ें हैं ना, ये सारी आपकी क्या है, ये सारी आपकी अल्फ़ाबेटिक कीज़ हैं। आसान हो गया, ये तो आसान ही है। अब देखें न्यूमेरिक कीज़ कौन सी हैं, जिन पे नंबर लिखे हुए हैं। आसान नहीं है, ये 2 है, ये देखिए ये भी आ रही हैं, ये भी न्यूमेरिक कीज़। याद रखिएगा फ़िलहाल ना ये जो इतना हिस्सा है ना, इतना ये वाला हिस्सा, ये आपका कीबोर्ड है, ठीक है। अभी इसको कीबोर्ड में नहीं गिनना, ठीक है। अभी इसका जिक्र मैं करता हूँ, लेकिन अभी इसको नहीं गिनना। वैसे ये न्यूमेरिक कीज़ हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक। आगे चलते हैं। फंक्शन कीज़, ये देखें F1 से लेके ना F12 तक ये आपकी फंक्शन कीज़ हैं, ठीक। उसके आगे चले तो स्पेशल कौन सी हैं, जिनका नहीं पता होना वो स्पेशल हो जाते हैं। ये सारे स्पेशल हैं, ये देखिए इसका मुझे नहीं पता, ये स्पेशल, ये स्पेशल, ये सारे स्पेशल बना देते हैं, इन सबको स्पेशल बना दिया। ये क्या है, स्पेशल कीज़। उसके बाद पंक्चुएशन, आपको याद है मैट्रिक के पेपर में आपको सवाल आया था पंक्चुएट द फॉलोइंग पैराग्राफ, फिर आप कोमा लगाते थे, डबल कोट, इस तरह सेमी कॉलन, कॉलन। तो ये जो ग्रामर में यूज़ होती है ना, इन्हें हम पंक्चुएशन कीज़ कहते हैं। लो ये भी मुझे आ गया। एरो, एरो किधर है, ये आपके पास एरो बने हैं। तो 4 मेरे पास एरो कीज़ होती हैं। कौन कौन सी, अप, डाउन, लेफ्ट एंड राइट। तो वी हैव 4 एरो कीज़ अवेलेबल इन ऑन आवर कीबोर्ड। अब ये तो मुझे आ गया। अब ये क्या है, ये ना असल में जब कंप्यूटर 1987 में ना इसे डिसाइड किया गया कि ये अकाउंट्स का काम बहुत अच्छा कर सकता है, यानी काउंटिंग से रिलेटेड वर्किंग ये बहुत अच्छी परफॉर्म कर सकता है, तो फिर इस हिस्से को कैलकुलेटर की तरह से यहाँ पर ऐड कर दिया गया।
इस हिस्से को न्यूमेरिक पैड कहते हैं। नाम नोट कर लें, इस हिस्से को न्यूमेरिक पैड कहते हैं। और ये जो एक बटन इसके पर ये वाला बना हुआ ना सबसे पहले नंबर पर जो प्रेस हुआ हुआ लग रहा है, इसे हम नम लॉक कहते हैं। इससे मैं बड़े काम करूंगा, हम गेमें भी खेलेंगे, कैलकुलेशन भी करेंगे एंड सो ऑन सो ऑन। अब आपका जनरल नॉलेज चेक करना है मैंने, लिख लें फिर पूछता हूँ सवाल, तैयार हो जाएं जवाब देने के लिए। जो सबसे पहले आंसर देगा और सही आंसर देगा वो आपकी क्लास में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कंसिडर किया जाएगा। तैयार हैं जी सब? सवाल ये है कि इस पैड में, इसका नाम क्या है? न्यूमेरिक पैड। इस न्यूमेरिक पैड में और फोन पैड में क्या फ़र्क होता है? जी, उन्होंने सबसे पहले हाथ खड़ा किया जी। वेरी गुड जी, याद रखिएगा ये फ़र्क है। आप सोची पड़े रह गए। इसका 1 2 3 नीचे से ऊपर की तरफ है, उसका 1 2 3 ऊपर से नीचे की तरफ होता है। वेरी गुड, इसे कहते हैं हाज़िर दिमागी। अब एक तो आप हो गए, अब देखते हैं दूसरा कौन है। ठीक है, अगला सवाल फिर कीबोर्ड से रिलेटेड है। तैयार हैं? तैयार? बताएं कीबोर्ड पे 5 कितनी दफ़ा लिखा हुआ है? देखें, फिर सोच जल्दी जल्दी बताना नहीं, हाथ खड़ा करना है कि कौन बता रहा है। उंगलियां रख रख के गिन रहे हैं, अंदाजा करें। याद रखिए जी, कीबोर्ड के ऊपर 5 3 दफ़ा लिखा हुआ है। ठीक है, अब आपने करना ये है कि आपने कल मुझे ये बताना है कि कीबोर्ड के ऊपर, ठीक है, 1 कितनी दफ़ा लिखा हुआ है। अभी नहीं बताना, ये आज आपका घर से काम है कि कल आपने मुझे बताना है कि कीबोर्ड के ऊपर 1 कितनी दफ़ा लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये तो अब आप बताएंगे तो पता चलेंगे, पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि न्यूमेरिक कीज़ जो हैं वो शुरू होती हैं 0 से और चलती रहती हैं 9 तक। यानी दुनिया में नंबर 0 से 9 तक होते हैं। और आपने मुझे ये बताना है कि इस कीबोर्ड के ऊपर जो आपके पास यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसके ऊपर जो है वो नंबर कितने जो है ना 1 कितनी दफ़ा लिखा हुआ है, यानी नंबर 1 कितनी दफ़ा लिखा हुआ है। कुछ लोग 2 कह रहे हैं, कुछ 3 कह रहे हैं, कुछ 5 कह रहे हैं, मिस 15 कहना चाह रही हैं शायद। अभी नहीं बताना, मैंने कहा था कल आपने बताना है। ठीक है, अभी आपने सोच के आना है, फिर आपने मुझे बताना। देखो 7 तक बोली चली गई है, कोई है इससे ऊपर बोली देने वाला तो नेक्स्ट टाइम देखेंगे कौन है। अभी आपने घर से देख के आना है। लेकिन ये आया कैसे है? ये आया कैसे है? ये आया है, स्टार्ट का बटन दबाएं। ठीक है, देखिएगा, पहले देखिएगा, स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स। अच्छा ये ना बड़ा अच्छा है। इसका पता फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि अगर मेरा कीबोर्ड ये वाला कभी ख़राब हो जाए ना, तो मैं इस कीबोर्ड की मदद से टाइपिंग भी कर सकता हूँ। लेकिन देखते हैं कैसे। ऑल प्रोग्राम्स, एक्सेसरीज, एक्सेसिबिलिटी और ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। लिखवाने की ज़रूरत है? आसान है ना, करके देखिएगा। नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट टाइम लिखवा दूंगा। ठीक है, देखिए कैसे। ऑल प्रोग्राम, एक्सेसरीज, एक्सेसिबिलिटी और ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। ठीक है, इसका फ़ायदा अब देखें। मैंने यहाँ लिखना था अपना ईमेल एड्रेस। मेरा ईमेल एड्रेस क्या है? अथर, ATHER। देखिए मैं माउस के साथ लिख रहा हूँ, ये दूसरा हाथ मेरा अलग है। देखिए अंडरस्कोर, शिफ्ट माइनस। अच्छा, ये स्पेशल कीज भी हैं। ये शिफ्ट एक स्पेशल की है, इसी तरह कंट्रोल एक स्पेशल की है। अच्छा आगे लिखते हैं SYED, फिर @ ये भी आती हैं यहाँ पे भी, कुछ अजीब सी कीज़ आ रही हैं, है ना। अभी देखते हैं कौन कौन सी। @ hotmail.com। ये मैंने एक वेबसाइट का ना एड्रेस लिखा है। वेबसाइट का एड्रेस कौन सा है? हॉटमेल। और ये जो पूरा है ये मेरा ईमेल एड्रेस है। बट यू शुड रिमेंबर कि ईमेल एड्रेस हमेशा स्मॉल कैरेक्टर्स में होता है। ठीक है,
लेकिन हम अभी नहीं ये पढ़ रहे, अभी हम ये पढ़ेंगे जब हम इंटरनेट पढ़ेंगे, अभी हमें ज़रूरत नहीं है इसको पढ़ने की। लेकिन आज मैंने आपको एक बात बताई है कि इस तरह से लिखा हो तो ये एक वेबसाइट का नाम होता है, और अगर ये सारा लिखा हो तो ये एक ईमेल एड्रेस होता है। ठीक है, ईमेल मेल वगैरह करने के लिए इस्तेमाल होता है, बाद में बात करेंगे। अब यहाँ आ जाते हैं। अभी देखें, वो जो पीछे बैठे हैं ना, उन्होंने मुझे कहा कि हमें नज़र नहीं आ रहा। ये तो मुझे पता उन्होंने कहना नहीं है, लेकिन मैं खुद ही कह देता हूँ। ठीक है, उन्होंने कहा मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो मैंने कहा अच्छा, कंप्यूटर आपका बड़ा अच्छा है, ये आपकी बड़ी मदद करता है काम करते हुए। मैंने कहा कैसे मदद करता है? तो कहते हैं स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स में एसेसरीज़ के अंदर वहीं पे जाएं, एसेसिबिलिटी। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आ रही हैं। एक एसेसरी तो मैंने देख ली कि ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है, और क्या है देखें, और यहाँ पे ऑप्शन है मैग्नीफायर की ऑप्शन चीज़ों को बड़ा करके दिखाने के लिए इस्तेमाल होती है। कैसे? मैंने क्लिक किया मैग्नीफायर के ऊपर, तो आप देख सकते हैं कि वो ऊपर आपके पास एक मैग्नीफायर ग्लास आ गया। अब इसकी सेटिंग करते हैं, नीचे लेके आते हैं, मैग्नीफायर करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, अब ये आपको 3 टाइम्स बड़ा नज़र आ रहा है। आप यहाँ पे क्लिक करें, आप इसे 9 टाइम्स बड़ा कर सकते हैं। इतना बड़ा करेंगे तो नज़र नहीं आएगा, तो छोटा कर देते हैं। हम इसको 2 टाइम्स बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, देखें अब ठीक नज़र आ रहा ना। चले अब ऐसे करते हैं कि ज़रा इन कीज़ के नाम देखते हैं। यहाँ तो 1 2 3 लिखी हुई है, लेकिन अगर आप कभी भी यहाँ पर शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे ना, ये देखिए मैंने शिफ्ट प्रेस किया है, तो अब शिफ्ट को प्रेस करके रखना है। मैं फ़िलहाल ऑन कर लेता हूँ, मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ, शिफ्ट को ऑन कर लेता हूँ। अब आपके पास देखें यहाँ पर कुछ स्पेशल करैक्टर्स जो हैं वो लिखे हुए आ रहे हैं। तो मोटी मोटी बात कर देता हूँ, बताता हूँ। अगर आप में से किसी को नहीं आएगा तो आप मेरे से नेक्स्ट लेक्चर में या लैब में भी पूछ सकते हैं कि इसका नाम क्या है। ठीक है, तो आप बड़े चालाक बनते थे ना, हमें आता है कंप्यूटर। मैंने पूछा, सब ने तकरीबन कहा हमें पहले ही पता है, कीबोर्ड का पता है। तो आज हम पढ़ रहे हैं कीबोर्ड। तो अब मैं आप पूछने लगा हूँ आपसे नाम, मिलकर बताएंगे कि अलग-अलग बताएंगे? मिलकर बताएंगे। चलें जी, इत्तेफाक में बरकत होती है, कोई बात नहीं। चले बताएं फिर इसका नाम क्या है। चलो जी, पहले पे ही आपको परेशानी हो गई। इसको कहते हैं जी टिल्डा। ठीक है, टिल्डा याद रखिएगा, इनके नाम याद रखने हैं क्योंकि ये शॉर्टकट कीज़ में मैंने यूज़ करनी है। ये टिल्डा है, TILDA। ठीक है, टिल्डा, टिल्ड भी कहते हैं, कुछ भी कह सकते हैं आप। ठीक, और TILDA ऐसे होता है, ऐसे अलिमदा आम होता है ना। ठीक है जी, वही वाला जी, टिल्डा। सो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, हैरत का निशान। हुर्रा, वी वन द मैच, आता है ना, अल्लाह से डाइड। ये देखिए टिल्डा, उसके बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। फिर देखिए एट द रेट ऑफ, ये ईमेल एड्रेस में होता है, इसके बगैर ईमेल एड्रेस लिखा नहीं जाता। एट द रेट ऑफ, ठीक है। अच्छा लिखे नहीं ना, फिर सारे नहीं लिखे, ये लेक्चर मैं सेव कर दूंगा, आप इसको सुन लीजिएगा। ठीक है, इसमें से आराम से बैठ के लैब में लिख लीजिएगा। ठीक है, अभी सुनते जाना है। नेक्स्ट हैश, नंबर साइन भी कहते हैं, हैश या नंबर साइन भी कहते हैं। नेक्स्ट डॉलर, डॉलरों की तो फटाफट पहचान है, पाकिस्तानी और डॉलर को ना पहचाने तो ये तो ज्यादती वाली बात है। चले आगे चलते हैं। परसेंटेज, परसेंटेज के बाद कैप, इसे कहते हैं कैप, पावर भी कहते हैं। ठीक है, एक्चुअल वर्ड होता है पावर, लेकिन हम पावर कहते हैं, चले जो मर्जी कह लें, पावर। नेक्स्ट एंड, नेक्स्ट स्टेरिक, जब बोलना है ना ए लगा के बोलना है, तो स्टेरिक लिखते वक्त बेशक स्टेरिक लिख लीजिएगा। नेक्स्ट ये कौन सी ब्रैकेट है, छोटी ब्रैकेट, ये इसको दोबारा ऑफ करते हैं। देखें अभी यहाँ पे आ रहा है नेगेटिव, माइनस, इक्वल, ये बड़ी ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोजिंग। अगर मैं शिफ्ट ऑन करके आता हूँ तो करली ब्रैकेट, दरमियानी ब्रैकेट को ना करली ब्रैकेट या ब्रेसेस कहते हैं, जबकि ये जो ऊपर है ना इसे छोटी ब्रैकेट आप कहते रहे, हम इसे पैरेंथेसिस कहते हैं, पैरेंथेसिस। ठीक है, स्टार्टिंग पैरेंथेसिस, एंडिंग पैरेंथेसिस। ठीक, और आगे चले, ये क्या माइनस बिल्कुल दरमियान में था, ये नीचे चली गई लाइन थोड़ी सी, है ना, इसे कहते हैं अंडरस्कोर।
अभी जो मैंने अपना ईमेल एड्रेस लिखा था ना, उसमें अंडरस्कोर भी लिखा था। ठीक, नेक्स्ट प्लस, फिर आ जाए नीचे, ये किस तरह का निशान है, इसे कहते हैं पाइप साइन, और पाइप साइन या और। नेक्स्ट डबल कोट्स, जब किसी की स्टेटमेंट देनी होती है ना तो डबल कोट्स में लिखते हैं। स्ट्रिंग्स को लिखने के लिए हम डबल कोट्स का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट कॉलन, क्वेश्चन मार्क, लेस देन, ग्रेटर देन। अब देखें, फॉरवर्ड स्लैश, बैक स्लैश, सिंगल कोट, ऊपर नुक्ता नीचे कोमा हो ना तो इसे कहते हैं सेमी कॉलन। अगर ऊपर नीचे नुक्ता नीचे भी नुक्ता हो तो इसे कहते हैं कॉलन। ये क्या कहलाएगा, सेमी कॉलन। फुल स्टॉप, कोमा, लो जी ये तो मुझे पंक्चुएशन कीज आ गई हैं। क्लियर है जी सबको? ओके आगे चलते हैं। ये क्या है, बैक स्पेस। बैक स्पेस से क्या होता है, करके देखते हैं। नहीं आता तो कोई बात नहीं, हम करके देख लेते हैं। यही तो प्रैक्टिकल का फ़ायदा होता है कि अगर कोई भी चीज़ ना आती हो तो फ़ौरन उसको परफॉर्म कर लें। लेकिन मेरा ख्याल है ये मैग्नीफायर को ना ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, इसको भी फ़िलहाल हम ऑफ़ कर देते हैं। ड्रैग ड्रॉप कर रहा हूँ मैं, ये इसको दोबारा से इधर नीचे रख दिया। मर्ज़ी है, चाहे तो बंद कर दें, यहाँ से इसको बंद कर देते हैं। बच्चा सेंटर वाली लाइट भी बेशक बंद कर दें, सेंटर वाली लाइट भी ऑफ कर दो। नेक्स्ट मैं यहाँ गया वापस, मैंने यहाँ जाके कुछ जुमला लिखा। एक जुमला है, बड़े शौक से सब लोग बोलते भी हैं, ठीक है, और लिखते भी हैं। क्या है, पाकिस्तान इज माई कंट्री। पाकिस्तान जिंदाबाद उस वक्त होता है जब खत्म करना हो लेक्चर, ठीक है। अभी हम लेक्चर नहीं खत्म कर रहे। पाकिस्तान इज माई कंट्री, वी ऑल लव पाकिस्तान। झूठ बोलते हैं आप सब लोग, हैं, ऑल लव पाकिस्तान। कितने लोग हैं जो पाकिस्तान से प्यार करते हैं? सारे ही हैं। चले जी माशाल्लाह, अल्लाह नजर बद से बचाए पाकिस्तान को। ओके जी, तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया। अच्छा आपको देखिए स्क्रीन के ऊपर ना एक लाइन सी नजर आ रही है, आ रही है नजर लाइन? नहीं जी मैं बड़ा करके दिखाता हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं सर बड़ा करके दिखाएं, ये छोटी छोटी लाइनें हमें नजर नहीं आ रही सही। देखें, अब देखें, अब नजर आ रही लाइन, तो ब्लिंक कर रही है लाइन। जो लाइन ब्लिंक कर रही है ना, इसे कहते हैं कर्सर। इसे क्या कहते हैं, कर्सर। तो ये ब्लिंकिंग लाइन आपकी कहलाती है कर्सर। अब ये ब्लिंकिंग लाइन कहाँ पे है मिस, कहाँ पे है ये ब्लिंकिंग लाइन? मिस अगर कोई मिस पीछे बैठी है थोड़ी देर इंतजार करें। अभी वो पीछे वाली मिस से मैं बाद में पूछूंगा, अभी आगे वाली मिस से पूछा मैंने जी। कहाँ पे ब्लिंक आ रही है ये लाइन? एन के बाद और टी से पहले। वेरी गुड जी, अब सबको नजर आ रही है, इसका मतलब है मैंने मिस से इसलिए पूछा था कि कंफर्म हो जाए, नजर आ रही है। ओके जी, क्लियर सबको? तो क्या नाम बताया मैंने इसका? कर्सर। इसका नाम है कर्सर, याद रखना है। अब कर्सर से अगर, अच्छा ये वाली साइड ना लेफ्ट साइड है, ये वाली डायरेक्शन लेफ्ट साइड है, ये वाली साइड राइट साइड है। अगर कर्सर से आप लेफ्ट साइड का डाटा रिमूव करना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड से बैक स्पेस का बटन दबाते हैं। देखिए मैं बैक स्पेस प्रेस करता हूँ, ये मैंने बैक स्पेस किया। देख रहे हैं, मिस ने भी बताया था कि एन के बाद कर्सर था, तो बैक स्पेस से लेफ्ट साइड का एक कैरेक्टर रिमूव हो गया। फिर देखिए बैक स्पेस, बैक स्पेस। तो वी कांट डू दैट। मुझे नहीं करना, कंट्री खराब कर रहे हैं हम अपनी, हम कोई आसिफ अली जरदारी हैं, ठीक है जी। तो हमने ऐसा नहीं करना। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी जस्ट वांट टू रिमूव टी। अगर मैं इस कर्सर के राइट साइड से रिमूव करना चाहता हूँ तो फिर मैं यहाँ से डिलीट का बटन प्रेस करूँगा। डिलीट, ठीक है, क्लियर है सबको? ले जी, ये भी मुझे आ गया। अब देखिए मैं चाहता हूँ कि ये कर्सर ना यहाँ से राइट साइड पे चला जाए, तो डायरेक्शन के लिए हमारे पास एरोज मौजूद होते हैं। तो ये 4 एरोज मेरे पास यहाँ पे आ रहे हैं। मैं यहाँ से राइट वाला बटन दबा देता हूँ। आप यहाँ से राइट साइड वाला बटन दबाएं। जैसे ही आप राइट साइड वाला बटन दबाएंगे आपके पास कर्सर राइट साइड पे जाता जाएगा। लेफ्ट साइड का बटन प्रेस करने पर आपका कर्सर लेफ्ट साइड पे जाता जाएगा।
क्लियर। अच्छा यहाँ पे ना एक बटन है, ये देखें, इस पे लिखा हुआ है एंड, नजर आ रहा है? एंड, एंड का बटन प्रेस करने से ना कर्सर लाइन के आखिर में आ जाता है, ये देखें एंड, क्या जंप करके आखिर पे चला गया। तो शुरू में कैसे आएगा? होम प्रेस करने से। ये बटन है, इसका नाम है होम, इसको प्रेस करें, होम, वो देखें लाइन के शुरू में, एंड लाइन के लास्ट में, होम लाइन के स्टार्ट में। क्लियर? ये भी मुझे आ गया। अब जी माउस से भी नहीं, अभी हम आज कीबोर्ड पढ़ रहे हैं। माउस से मैं लास्ट टाइम खेला था, अभी करेंगे माउस से भी काम, अभी आपको देंगे ड्राइंगें बनाने के लिए, लेकिन ये अभी आज हम कीबोर्ड से काम करेंगे। बिकॉज याद रखिएगा, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। दो लोग हैं, कहते हैं दोनों ने कंप्यूटर कोर्स किया हुआ है, एक ये मिस है एक ये मिस है, दोनों के नाम मुश्किल है, मुझे भूल गए, ठीक है, तो चले सपोज के दो मिस हैं, ये मिस ने भी कोर्स किया हुआ है, ये मिस ने भी कोर्स किया हुआ है, दोनों बहुत एक्सपर्ट हैं कंप्यूटर की। अगर मैं इन्हें देखूँ ना काम करते हुए, तो इनमें से जो कीबोर्ड से काम करेगा ना, मैं कहूँगा वो ज़्यादा एक्सपर्ट है। मेंटेलिटी है, ये लिखा नहीं हुआ किसी किताब में, नहीं ये लिखा हुआ, लेकिन जिसको मैं देखूंगा ना जो कीबोर्ड से काम कर रहा होगा, मैं कहूँगा ये बंदा जो है ना ये सही एक्सपर्ट है। सो रिमेंबर, यू शुड ट्राई टू अडॉप्ट दीज थिंग्स एट द वेरी फर्स्ट। अभी हमारे आज दूसरी क्लास है, ठीक है, तो अभी हमारी बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज है। तो हमें ये चाहिए कि शुरू से ही एक आदत बना लें कि आपने कोशिश करनी है काम करना है कीबोर्ड से। अभी मैं आराम आराम से कर रहा हूँ, जब मैं इसके ऊपर ऐसे ऐसे करूँगा ना, फिर देखिएगा स्क्रीन सिर्फ ऐसे हिले करेगी और काम हो जाएगा। तो कैसे? बिकॉज मुझे इन कीज़ के ऊपर ग्रिप है, ठीक है। माउस से करूँगा ना तो नज़र आ जाता है। मैंने आपको बताया था प्रोफेशनल की दो निशानियाँ होती हैं, जब कोई काम करे तो उसको पता चल जाए, जब वो काम करे तो किसी को पता ना चले। तो अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ कि जब कोई काम करे तो आपको पता चल जाए, ठीक है, और ये भी साथ सिखा रहा हूँ कि जब आप काम करें तो किसी को पता ना चले, क्योंकि अगर आपके सीनियर को पता चल गया ना, जूनियर को, कि जो भी काम आपने किया वो कैसे किया है, तो एक वक्त आएगा जब आपकी छुट्टी हो जाएगी, ठीक है। चले, ज़िंदगी रही तो ये कहानी आपको कभी सुनाएंगे। आगे चलते हैं। फिलहाल एरो कीज़ से मूव कर लिया, लेकिन ये मिस कहती हैं कि सर ये ना एक एक वर्ड करके जंप करना चाहिए, ये बड़े आराम से चलता है। अगर कभी भी आपको किसी चीज़ को कंट्रोल करने की बात करनी है तो आपने कंट्रोल का बटन दबाना है, ठीक है। कंट्रोल प्रेस किया, अब आप एरो की प्रेस करें, देखिएगा, देखा, ये देखें, देख रहे हैं, अब जंप बड़े बड़े ले रहा है क्योंकि मैंने कंट्रोल को प्रेस किया हुआ है। क्लियर है जी सबको? लेकिन अभी मैं पता क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इसके दरमियान में ना यहाँ पे स्पेस भी आ जाए, यहाँ दरमियान में स्पेस आ जाए, तो फिर तो आपको पता है आप ये वाला बड़े वाला बटन, कीबोर्ड का सबसे बड़ा बटन प्रेस करेंगे। लेकिन ना इसको मैं स्पेस दबाता हूँ तो एक दफ़ा में एक स्पेस आती है, मैं बैक स्पेस कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब मैं इसको प्रेस करूँ ना ज़्यादा स्पेस आ जाए। जब आप ज़्यादा स्पेस लेके आना चाहते हैं तो फिर ये टैब का बटन प्रेस करना पड़ेगा, इसको दबाएं, अब देखें, देख रहे हैं, अब स्पेस ज़्यादा आ रही है, बैक स्पेस से वापस आ जाते हैं। अब मैं यहाँ पे ना कुछ लिखना चाहता हूँ, ठीक है, हमने लिखा पाकिस्तान इज़ माई कंट्री, वी ऑल लव आवर कंट्री। अब मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ पाकिस्तान जिंदाबाद, ठीक है, लेकिन जब पाकिस्तान जिंदाबाद लिखते हैं ना तो वो बड़ी ABC में लिखा जाता है, या गॉड ब्लेस आवर कंट्री, या मैं कहता हूँ अल्लाह प्रोटेक्ट आवर कंट्री, हम ये लिखना चाहते हैं। तो अगर आपने कोई चीज़ बड़ा लिखना है, मतलब मैं यहाँ लिखता हूँ अल्लाह, देखें ALL छोटा नहीं होता, अल्लाह या गॉड हमेशा बड़ी ABC में लिखते हैं। याद रखिएगा, आपने जब भी किसी थर्ड पर्सन सिंगुलर का नाम लिखना है तो शुरू बड़ी ABC से करना है। यू शुड अडॉप्ट वन थिंग कि जब आप इस पे काम कर रहे हो तो सारा अगर बड़े में लिखना हो तो देखिए कैसे करते हैं। मैंने अल्लाह लिखना है बड़ी ABC में, तो यहाँ आपके पास एक बटन होगा कीबोर्ड के ऊपर जिस पे इस वक्त लॉक लिखा हुआ नज़र आ रहा है, आपके कीबोर्ड पे लिखा होगा कैप्स लॉक, इसको प्रेस कर दे। जैसे मैं इसको प्रेस करूँगा देखें क्या हुआ है, मेरे अल्फ़ाबेट करैक्टर्स छोटी ABC से बड़ी ABC में आ गए हैं, है ना। अब क्या करना है, बड़ी ABC में जब आ गए हैं तो आप लिखें, मैंने कहा ALLAH अल्लाह। अब दोबारा छोटा करना है तो मैंने यहाँ पे कर दिया दोबारा इसको ऑफ, यानी कैप्स लॉक एक दफ़ा दबाएंगे तो बड़ा लिखेगा, दोबारा दबाएंगे तो छोटा लिखेगा, फिर दबाएंगे तो बड़ा लिखेगा, फिर प्रेस करेंगे तो छोटा लिखेगा।
इस तरह की कीज़ को हम टुगल कीज़ कहते हैं। मैं अभी लिखवाता हूँ आगे, लेकिन याद रखना है इस तरह की कीज़ को टुगल कीज़ कहा जाता है, TOGGLE, टुगल कीज़। लेकिन फिलहाल मैंने कहा अल्लाह हेल्प्स अस, मैंने ये यहाँ पे लिख दिया, फुल स्टॉप यूज़ कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ वी, अगेन लव लिखना है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ लव का ना एल बड़ा हो वक्ती तौर पे, यानी खाली एल बड़ा लिखना है। लव LOV ही होता है ना, तो खाली एल बड़ा लिखना है। तो जब आपको वक्ती तौर पर मतलब सिर्फ एक करैक्टर के लिए आपको कोई चीज़ बड़ी लिखनी है ना, तो फिर यहाँ आपके पास एक शिफ्ट का बटन है, इसको प्रेस करें। ये मैं आप कीबोर्ड से कर रहा हूँ, मैंने शिफ्ट प्रेस किया और एस प्रेस किया, ओ एस प्रेस किया, ओ मैंने एस लिखना ही नहीं है, लव लिखना है, LOVE, वी लव, OUR, देखिए मैंने शिफ्ट प्रेस करके लिखा है, आर कंट्री, COUNTRY। क्लियर है सबको? तो अगर मैंने एक आधे करैक्टर के लिए लिखना होगा तो मैं शिफ्ट का बटन दबाऊंगा, जब एक से ज्यादा करैक्टर के लिए लिखना होगा तो मैं कैप्स लॉक का बटन दबाऊंगा। क्लियर है यहाँ तक सबको? लेकिन अब एक ना मसला हो गया है। मसला क्या हो गया है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है तो बड़ी चालाक है, ये तो आप सबको पता लग गया ना, अब दूसरे दिन ही आपको पता चल गया। लेकिन देखिए कितने चालाक हैं भला, एक शिफ्ट का बटन यहाँ दिया हुआ है, एक शिफ्ट का बटन यहाँ दिया हुआ है, दो शिफ्ट के बटन है। अच्छा मैंने गौर से देखा तो कंट्रोल भी दो है, एक ये कंट्रोल है, एक ये कंट्रोल है। अच्छा फिर और गौर से देखा तो ये विंडो का बटन है, इसे कहते हैं विंडो बटन, एक ये है और एक ये है। लो जी, आल्ट का बटन, आल्ट भी एक ये है और एक ये है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी इतनी बेवकूफ तो हो नहीं सकती है, तो उन्हें दो बटन क्यों दिए? ताकि एक खराब हो जाए तो दूसरा इस्तेमाल कर लें, है ना। देखा कितने अच्छे हैं, इन्हें पता था पाकिस्तानियों ने भी काम करना है, ठीक है। हम खराब कर देते हैं, अगर एक साइड वाले खराब हो जाए तो दूसरी साइड को इस्तेमाल कर लें। याद रखिएगा ऐसा नहीं है। और सुनो भाई, ऐसा नहीं है, मेरी बात भी सुननी है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ने ये इसलिए आपको दिया है कि जब आप टाइपिंग कर रहे हो ना तो आप दोनों हाथों से टाइपिंग करें। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि दरअसल इतने कंप्यूटर को वो कीबोर्ड को वो एक हिस्सा कंसिडर करते हैं और इतने कीबोर्ड को वो दूसरा हिस्सा कंसिडर करते हैं। याद रहेगी बात। अब ये जो हिस्सा है जो कि आपको यहाँ पर नज़र आता है, इस हिस्से को, ये जो यहाँ पर आपके पास एरिया नज़र आ रहा है, इसके अंदर अगर आपने किसी भी अल्फ़ाबेट करैक्टर को बड़ा करना हो ना तो आप इस वाले शिफ्ट को प्रेस करेंगे, और अगर इस वाली साइड से आपको किसी करैक्टर को बड़ा करना हो तो फिर आप ये वाला शिफ्ट इस्तेमाल करेंगे। याद रहेगा जी सबको? यानी अगर आप इस साइड वाला कीबोर्ड इस्तेमाल करते हैं तो आप ये शिफ्ट यूज़ करेंगे, और अगर आप इस साइड वाला कीबोर्ड इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर आप ये शिफ्ट यूज़ करेंगे। यहाँ तक क्लियर है जी सबको? यहाँ तक क्लियर? ओके, तो अब आगे की तरफ चलते हैं। यानी ये तो टाइपिंग का एक असूल था, लेकिन मैं एक बात और आपको बता दूं। ये देखिए ना, एक पट्टी है जिसके ऊपर लिखा हुआ है ASDFGHL लिखा हुआ है ना, इस पट्टी को कहते हैं होम रो। आई रिपीट, होम रो। इसके जो ऊपर वाली है ना इसे कहते हैं टॉप रो, और इसके जो नीचे वाली है उसे कहते हैं बॉटम रो। मैं रिपीट करता हूं, टॉप रो, बॉटम रो और होम रो, HOME, होम, टॉप TOP, और लास्ट वन इज द बॉटम, BOTTOM, बॉटम रो। ओके जी, सो ये तो मेरे कीबोर्ड की बातें हो गई, लेकिन इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट बटन है, शायद आपके कीबोर्ड पे ये काफ़ी बड़ा होगा। इस बटन को हम एंटर बटन कहते हैं। एंटर, इस बटन को कंफर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एंटर बटन। क्लियर है जी सबको? लो जी, मैंने अब ये तकरीबन आपको ना सारा बता दिया है। कुछ चीज़ें उधार कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे ना एक बटन है प्रिंट स्क्रीन का, ये इस स्क्रीन का प्रिंट लेने के लिए इस्तेमाल होता है। आपने खुद करके देखना है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा ये क्या करता है। एक बटन है स्क्रॉल लॉक, ये भी अभी आपके साथ उधार कर लेते हैं। और एक है ब्रेक, ये ब्रेक सीक्वेंस ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पर दो बटन और हैं, एक इंसर्ट का है, इंसर्ट मैंने आपको नहीं बताया, वैसे इंसर्ट से ओवर टाइपिंग होती है। डिलीट से, ये मैंने आपको बता दिया है, पेज अप से पेज ऊपर जाएगा, पेज डाउन से नीचे आएगा।
क्लियर है जी सबको, यहाँ तक क्लियर? सो ये था जी आपका कीबोर्ड वाला हिस्सा, जिसकी मदद से हमने कीबोर्ड के ऊपर अपनी टाइपिंग जो है वो परफॉर्म करनी है, या इसके हवाले से हमने कोई फंक्शनलिटी यूज़ करनी है। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है, वो यहाँ पे कुछ पूछना चाह रहा है, या किसी भी तरह का सवाल पूछना चाह रहे हैं आप, कोई भी ऐसी वर्किंग पूछना चाह रहे हैं